आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन EOCR और MCB। इन दोनों के डिफरेंस हमने बात करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे बनता है क्या EOCR से, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले, ये बनता है EOCR से। MCB से देखते हैं MCB से क्या बनता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये से बनता है। दूसरी जो हम बात करते हैं ये किस लिए EOCR मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और MCB हर जगह हम यूज़ कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमें उपकरण चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल जो होता है कुछ लोग इसका ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका सिंबल ऐसे होता है, और कुछ कहते हैं इसका सिंबल ऐसे भी होता है, नीचे आई डाल के। ये तीनों सिंबल इसके ठीक है। MCB जो है, MCB का सिंबल किस तरह का होता है, ये MCB का सिंबल होता है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग। दोनों की वर्किंग ना सेम है। क्या वर्किंग है, MCB और OCR में क्या होता है, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। अगर हमारे पास कोई भी मेटल या वायर है उसमें से हम करंट फ्लो कराते हैं। अब ये हमारे पास एक वायर, इसमें से हम करंट फ्लो जब करवाएंगे, जब ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या होएगा, ये इस तरह राउंड हो जाएगी। अगर मेटल है तो मेटल भी इस तरह ही होएगी। अब हमारे पास क्या है, MCB है एक 15 एम्पेयर की, 15 एम्पेयर की हमारे पास क्या है MCB, और इसमें से हम ज़्यादा करंट गुजारते हैं, 17 एम्पेयर हम इसमें से गुजार देते हैं। तो क्या होगा, इसकी जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो इस तरह राउंड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम बात क्या करते हैं, करंट जब भी करंट ज़्यादा गुजरेगा तो क्या होगी, हीट जनरेट होएगी। हीट जनरेट होएगी तो क्या होएगा, जो वो राउंड हो जाएगा। वायर है या मेटल है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिंबल है, सिंबल से ये क्या, इसका मतलब क्या है। अगर किसी भी सर्किट में ऐसे जो बनाओ, किसी भी सर्किट में, तो ये किसको शो करवाता है, ओवरलोड को। ओवरलोड ये किसके लिए, MCB के लिए भी ये ओवरलोड ही है, इसके लिए भी ओवरलोड ही है। अब हमारे पास कोई भी मोटर है 17 एम्पेयर की, हमारे पास मोटर है। हम कहते हैं कि हमारे पास 17 एम्पेयर की मोटर है, और हम क्या कर रहे हैं, MCB हमारा हम 15 एम्पेयर का लगा दिए। जो मोटर में से करंट जो गुजर रहा है ना वो 17 एम्पेयर है। जब ये ज़्यादा करंट इसमें से गुजरेगा तो इसके बायोमेटेलिक जो स्ट्रिप्स है वो राउंड कर जाएगी। उसके राउंड करने से क्या होएगा, सर्किट क्या होएगा, ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। जो दूसरा है, दूसरा इसका काम ये है कि ये जो इसके अंदर ये आई जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है, सिंगल फेसिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी फेस है, फेस मिस हो जाएगा, फेस मिसिंग होगा तो क्या होएगा, वो मोटर को बंद करा देता है। अब हम MCB की बात करते हैं। MCB में ये जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है, ये ओवरलोड के लिए।
और ये वो किस लिए यूज़ होता है, ये होता है ये शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक हो गया। अब जो है इसकी जो कॉस्ट है EOCR की वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। जो MCB है वो कॉस्टली है हमारे पास। अब जो MCB है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें देता है। क्या देता है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। लेकिन EOCR के केस में नॉट गिव शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और एक और हमने बात की थी, ये किस लिए होता है? ये होता है इट इज़ चीपिएस्ट, चीप। और ये क्या होता है? ये कॉस्टली। इट इज़ कॉस्टली। अब ये किस लिए होता है? EOCR ये कंट्रोल सप्लाई को ब्रेक करवाता है। इट ब्रेक्स कंट्रोल सप्लाई। अब ये किस लिए होता है? जो MCB है इट ब्रेक्स क्या करवाता है? पावर सप्लाई को। अब वो किस तरह करवाता है? अब एक MCB हमारे पास, यहाँ पे बटन लगा होता है, ज़्यादा करंट हुआ ये बंद हो गया, पावर सप्लाई आगे जो भी चीज़ आ रही है पावर ही डायरेक्टली पावर ही इसकी ना बंद होगी। ये पावर सप्लाई को करवा देगा ट्रिप। ये जो सिर्फ करता है ये कंट्रोल सर्किट में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कंट्रोल का सिर्फ बंद हो जाता है। ठीक हो। अब जो EOCR है इसके अंदर यहाँ पे टाइमर लगा होता है छोटा सा, यहाँ पे NC और NO पॉइंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं इसके 96.95 और 98 होता है, 98, 96 और 95। ठीक हो गया। और ये जो दो होते हैं पॉइंट यहाँ पे ये होते हैं हमारे लिए फेज न्यूट्रल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम बात जो कर रहे थे टाइमर की, इसके अंदर हमने बंद कराना हो हम रख देंगे 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम देंगे। कंट्रोल सर्किट ज़्यादा लोड पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन MCB के अंदर ऐसा नहीं होता। MCB में ज़्यादा लोड पड़ना है तो उसने डायरेक्ट ही बंद हो जाना, पावर सप्लाई कट करवा देनी है उसने। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। जो रीसेट का है इसका रीसेट का MCB का यहाँ पे बटन लगा होता है एक, उसको दबाते हैं तो ये फिर रीसेट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी यहाँ पे इसके अंदर ऑटो भी होता है मैनुअल भी होता है, दोनों केस। अगर आज की वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ लगी कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।